शुभ इंजीनियरिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर अभिषेक पांडे और अब हम स्टडी कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हम बाइनरी अरिथमेटिक को देख रहे थे, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख लिया था। अब हम देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी से मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट होंगी और वो डिजिट होंगी 0 और 1। तो 0 और 0 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट होगा 0। अगर 0 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा रिज़ल्ट होगा 0। 1 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिज़ल्ट 0। अगर 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 1 होगा। तो जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो हुआ है, ठीक है। और अगर बाइनरी के डिवीज़न की बात करें तो 0 में अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0। 1 में 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं। बट यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है। तो मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल को पहले हम समझते हैं एक मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल से। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है कि अगर 110.1 इसमें हम मल्टीप्लाई करें 10.1 का, ठीक है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, ठीक है। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली बैक साइड से हम शुरू करेंगे। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट आया 1। 1 का आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 0। 1 का 1 में किया तो रिज़ल्ट 1। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो वो रिज़ल्ट 1। अब हम इस 0 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसी तरीके से 0 का 0 में किया तो 0। अब 0 का 1 में किया तो 0। 0 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट 0। फिर अगैन 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1। 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0। 1 का 1 में किया 1। 1 का 1 में किया 1। अब हम नॉर्मली जैसे मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं वैसे करेंगे। 1 यहाँ पे आ गया, 0 0 0 हो गए, 1 0 1। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 1 0 1 होगा, 1 1 1 0 होता है। तो लास्ट की डिजिट 0 है तो 0 हो गया। 1 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। तो 1 और 1 अब कितने हो गए, 1 0। 1 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 0 ही रहेगा, फिर 0 को ऐड करेंगे तो 1 0 ही होगा। मतलब लास्ट डिजिट फिर से 0। अब भी हमारा 1 कैरी कर रहा है। तो अब 1 और 0 क्या होगा, 1 और फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे फिर से 1 0। तो लास्ट की डिजिट 0 आएगी। अब फिर 1 बचेगा हमारा। अब 1 और 1 1 0। तो इस तरीके से अब हमारा रिज़ल्ट आ जाता है ये, ठीक है। तो ये हम किसका एग्जांपल देख रहे थे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। अब हम एग्जांपल देखते हैं बाइनरी डिवीज़न का, ठीक है। और हाँ, डेसिमल यहाँ पर देखो लास्ट से 2 डिजिट पर दिया रखा था, तो लास्ट से 2 डिजिट पर डेसिमल हमने लगा दिया, ठीक। अब एग्जांपल देखते हैं डिवीज़न का। तो बाइनरी के डिवीज़न का एग्जांपल अब हम देख रहे हैं। तो हमको डिवाइड करना था, तो हम नॉर्मली जैसे डिवीज़न करते हैं वैसे कर देंगे। 1 1 1 को जब हम इसमें डिवाइड किया, 1 टाइम किया तो फिर माइनस करने पर 1 में 1 को सब्सट्रैक्ट किया 0। फिर 1 को 1 में सब्सट्रैक्ट किया 0। अब 0 को 1 में सब्सट्रैक्ट करने पर रिज़ल्ट हमारा आता है, क्या आता है, या हम 0 में 1 को नहीं कर रहे हैं, हम 10 में एक तरीके से 1 0 में 1 को कर रहे हैं। 1 0 में जब 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो हमारा रिज़ल्ट आता है 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ध्यान रखने वाली। अब ये 0 यहाँ पर आ गया, तो अब हमारे हो गए ये 1 0 0 0, ठीक है। फिर से 1 टाइम्स, तो रिज़ल्ट आया 1 1 1। अब फिर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 0 में 1 को मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट किया तो 1, ठीक है। और फिर इस तरीके से 0 में 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 1। 0 में 1 को किया, 1 को किया। तो इस तरीके से जब आप करेंगे सब्सट्रैक्शन, तो लास्ट में हमारे पास इतना सॉल्व करने पे आएगा 1 1 0 1, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं, हमारा अगले टॉपिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्स।
कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? यूज्ड इन डिजिटल कॉम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर्स टू सिंप्लीफाई सब्सट्रैक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट्स का यूज हम सब्सट्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स का हमारा मेन रोल क्या है? सब्सट्रैक्शन में यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स को। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? भैया कॉम्प्लीमेंट्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक है आर यस कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है आर माइनस वन यस कॉम्प्लीमेंट, या जिसको हम डिमिनिश्ड कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट की। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स यूज होंगे? तो डेसिमल नाम से ही क्लियर है, डेसिमल मतलब डेसी मतलब 10 से है, तो 10 यस और 9 यस कॉम्प्लीमेंट यूज होंगे। मतलब डेसी जो हमारी आर की वैल्यू है 10, आर यस कॉम्प्लीमेंट में आर की जगह हमने 10 रख दिया, आर माइनस वन यस कॉम्प्लीमेंट में आर की जगह अगर 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 9 बच जाएगा। तो डेसिमल सिस्टम में क्या होगा? 10 यस माइनस 9 यस, 10 यस एंड 9 यस कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 यस एंड 1 यस कॉम्प्लीमेंट होंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 यस एंड 7 यस कॉम्प्लीमेंट होंगे। हेक्साडेसिमल में 16 यस एंड 15 यस कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स आर एस कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो आर एस कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है आर एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आर टू द पावर n माइनस एन, या आर एन, इसको हम अगर आर माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट्स प्लस 1, यानी 2 है। अगर आर एस के रूल से चलेंगे तो आर टू द पावर n माइनस एन होगा, और अगर आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट्स के फार्मूले को हम यूज करेंगे तो आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट्स प्लस 1 होगा। अब जहाँ पर क्या है आर क्या है? बेस ऑफ नंबर सिस्टम। एन क्या है? नंबर ऑफ इंटीजर पार्ट। कितने इंटीजर पार्ट हैं? इंटीजर पार्ट मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड वाले होते हैं जो रेडिक्स पॉइंट के होते हैं। और एन क्या है? नंबर गिवन पॉजिटिव नंबर, जो पॉजिटिव नंबर दिया गया होगा। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं आर एस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, आर एस कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल है फाइंड 10 यस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 76.34। अब यहाँ पर जो रेडिक्स पॉइंट है 76.34, अब यहाँ पर बेस है 10, बेस 10 है। अब बेस 10 है तभी यहाँ पर 7634 का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि बेस 10 होने पर हमारे नंबर 9 तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं, तो इसका 10 यस कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो कैसे निकालेंगे? तो 10 यस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 76.34 ये कितना होगा? फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखा था r टू द पावर n, तो r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू बेस था 10 है। कितने इंटीजर पार्ट्स हैं? डेसिमल के जो रेडिक्स पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड के पार्ट को हम इंटीजर पार्ट कहते हैं। ये है 2, एक है 7, दूसरा है 6, तो मतलब 10 टू द पावर 2 हो गया, माइनस n की जगह हमने क्या लिख दिया? गिवन नंबर। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 23.66। अब आप इसको आप नॉर्मली 100 में से माइनस करके देखिए, यही रिजल्ट आने वाला है। अगर हम 2 यस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े इस नंबर का 0.1010, इसका अगर हमको 2 यस कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो बेस है हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है बेस 2। अब कितने इंटीजर पार्ट्स हैं? रेडिक्स पॉइंट जो डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड में कोई भी इंटीजर पार्ट नहीं, यानी 2 टू द पावर 0 माइनस n जो गिवन नंबर था। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया? 0.010। तो ये था आर एस कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल। अब अगर हम आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल को लें तो आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा? r टू द पावर n
माइनस वन माइनस एन गिवन नंबर। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, 9s कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना हुआ इस डिजिट का। एग्जांपल ले लेते हैं 632.456 का। तो यहाँ पर यन की वैल्यू कितनी है 3। क्यों 3 इंटीजर पार्ट्स हैं, क्योंकि रेडिक्स पॉइंट के लेफ्ट में 3 इंटीजर हैं और रेडिक्स पॉइंट के राइट में 4 5 6 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम फार्मूले में रखेंगे तो आर यहाँ पे 10 है, टू द पावर एन की जगह हम 3 है क्योंकि ये हमारा इंटीजर पार्ट है, -1 और फिर माइनस गिवन नंबर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 366.54। इस तरीके से आप 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। दूसरे फार्मूले से भी, दूसरा फार्मूला भी दे रखा है, आप उसमें वैल्यू रखिए, अब आ जाएगा। अब सिंपल में अगर हमको लर्न करना हुआ किसी भी तरीके का कॉम्प्लीमेंट्स निकालना हो तो हम वो कैसे करेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन वैल्यू, अगर 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जितने डिजिट की वो वैल्यू हो उतने टाइम 1 1 1 1 लिखेंगे और माइनस कर देंगे उस गिवन वैल्यू को। अगर 2s कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो 1s कॉम्प्लीमेंट उस वैल्यू का हम निकाले रहेंगे उसमें +1 ऐड कर देंगे। उसी तरीके से अगर 7s कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हम 777 उतनी टाइम लिख देंगे जितनी टाइम डिजिट होगी और उसमें से गिवन वैल्यू को घटा देंगे। 8s कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो सिंपली 7s कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर देंगे। 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो 999 में हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो 9s कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर हमको 15s कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ तो हम FFF माइनस उस मतलब जितने भी डिजिट का नंबर होगा वो नंबर लिखेंगे और उसमें से गिवन नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर 16s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 15s कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 7s कॉम्प्लीमेंट का भी एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं। अगले लेक्चर में अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम इनटू अनदर नंबर सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।